मैं गजेंद्र दत्त शुक्ला, हिंदी टीचर, राजमानी पब्लिक स्कूल। आज इस वीडियो में हिंदी के उपसर्ग विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्राय हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे अध उपसर्ग जला शब्द में जुड़कर अधजला शब्द बना। चाल शब्द में कु शब्दांश जुड़ करके कुचाल शब्द बना। बिना उपसर्ग मांगे शब्द में जुड़ करके बिन मांगे शब्द का निर्माण हुआ। इसी तरह से अन, जिसका अर्थ होता है अभाव, ये अन, इसके अंत में जो ना है उसमें हलंत नहीं होता। जिस अन उपसर्ग में ना में हलंत होता है वो संस्कृत का ही उपसर्ग होता है। इससे बने शब्द हैं अनपढ़, अनबन, अनजान, अनहोनी, अनकही। आध उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है आधा, इससे बने शब्द हैं अधखिला, अधजला, अधमरा। इसी तरह से उनका अर्थ है कम, 59, 29। कु उपसर्ग से बने शब्द हैं कुपात्र, कुढंग, कुमार्ग, कुसंग। कु, जिसका अर्थ होता है बुरा। चौ उपसर्ग से बने शब्द हैं चौराहा, चौमासा, चौकोर, चौकन्ना। ती, इसका अर्थ होता है तीन, तिमाही, तिराहा, तिपाई, तिकोना। नि उपसर्ग का अर्थ होता है बिना। इससे बने शब्द हैं निहत्था, निडर, निकम्मा, निधन। भर, भर शब्दांश का अर्थ होता है भरा हुआ। भरपेट, भरपूर, भर प्रयास, भरसक। दु उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है बुरा, से दुसाह, दुकाल, धारी। बिना, बिना उपसर्ग से बने शब्द हैं बिन ब्याहा, बिन कहे, बिन देखा, बिन सुने। जैसा कि पूर्व में ही बताया जा चुका है, ये वो शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार विदेशी उपसर्ग भी होते हैं। इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य भाषाओं से ग्रहित हैं, इसलिए इनको विदेशी उपसर्ग कहा जाता है। जैसे ना उपसर्ग लगा करके समझ बनता है ना समझ। इसी तरह से हम, सफ़र, हम उपसर्ग लगा करके सफ़र, हम सफ़र। हर दम, हर उपसर्ग से दम में जुड़ करके हर दम। इसी तरह से अन्य उपसर्ग भी हैं। जैसे ऐन उपसर्ग का अर्थ होता है ठीक। इससे बने शब्द हैं ऐन वक्त, ऐन मौके। कम का अर्थ होता है थोड़ा। इससे बने शब्द हैं कमज़ोर, कम अक्ल, कम वक्त। गैर उपसर्ग लगा करके शब्द बनते हैं
जिसका अर्थ होता है बिना, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी। दर उपसर्ग लगा करके शब्द बनाए जाते हैं। दर का अर्थ होता है में, दरअसल, दरख्वास्त। इसी तरह से ना, बा, बद, बे, नीम, ला, सर, ये उपसर्ग हैं जो विदेशी उपसर्ग हैं और हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। इसी तरह से खुश, खुश का अर्थ होता है अच्छा। इससे शब्द बनते हैं खुश मिजाज, खुश दिल, खुशखबरी, खुशबू। इसी तरह से डिप्टी, डिप्टी का अर्थ होता है उप, जैसे डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी कलेक्टर। वाइस, वाइस का अर्थ होता है सहायक, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर आदि। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस चैप्टर पर आधारित जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखने का प्रयास करिए। होमवर्क दिया जा चुका है PDF के माध्यम से। कहीं कोई समस्या है तो उसको पूछ सकते हो, और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।